खुशामदीद दोस्तों, हमारी कहानी शुरू होती है वर्ल्ड वार वन से। वर्ल्ड वार वन खत्म होने के बाद जर्मनी में गरीबी, भुखमरी और महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इसकी वजह से हिटलर जल्द से जल्द जायज या नाजायज तरीके से जर्मनी में इनकलाब लाना चाहता था और जर्मनी को एक अजीम सुपर पावर बनाना चाहता था, और ये हिटलर का नारा भी था। ऐसे में कई और पार्टियां मैदान में थी। 8 नवंबर 1923 को हिटलर ने नाजी पार्टी के साथ एक शहर में हथियारों के साथ प्रोटेस्ट किया और इसके जरिए ये लोग हुकूमत का तख्ता पलट करना चाहते थे, लेकिन ये लोग नाकाम हुए और इनके कुछ साथी मारे गए और कुछ गिरफ्तार भी हो गए। हिटलर भाग निकला था, लेकिन 11 नवंबर को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद हिटलर पर गद्दारी, देशद्रोह और दंगा भड़काने का केस हुआ। अब हिटलर पर केस चलने लगा और जब भी हिटलर की कोर्ट में पेशी होती तो वहाँ पर हिटलर धुआंधार भाषण देता। हिटलर लोगों को यकीन दिलाता था कि उसके पास हर मसले का हल है। धीरे धीरे लोग हिटलर की बातों से इम्प्रेस होने लगे और उसे चाहने लगे। फरवरी 1924 में केस की सुनवाई पूरी हुई, जिसमें अदालत ने गद्दारी करने के जुर्म में हिटलर को 5 साल की सजा सुनाई। इस सजा के दौरान हिटलर ने अपने भाषण, अपनी जिंदगी और अपनी सोच को लिखना शुरू किया। इसी किताब को हम माइन कैम्फ के नाम से जानते हैं। हिटलर के चाहने वालों ने जुगाड़ करके हिटलर को सिर्फ 9 महीने बाद ही जेल से रिहा करा लिया। इस किताब का आधा हिस्सा जेल में और आधा हिस्सा 1926 में कंप्लीट हुआ। यहूदियों की मुकद्दस किताब तौरात के मुताबिक पैगंबर नूह के बड़े बेटे का नाम शाम था। इन्हीं की नस्ल से अरब और यहूदी पैदा हुए। इसी लफ्ज से सेमिटिक निकला है। जो यहूदियों के खिलाफ होता उसे यूरोप में एंटी सेमिटिक कहा जाता। जवानी में हिटलर इसे सही नहीं मानता था। हिटलर कहता था कि सिर्फ अलग धर्म होने के नाते किसी से नफरत करना सही नहीं है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना के अखबार में यहूदियों के खिलाफ जो लिखा जाता उसे हिटलर गलत समझता था। कुछ दिनों बाद किसी वजह से हिटलर को एहसास होने लगा कि सही में यहूदी किसी खास मकसद पर हैं, किसी खास एजेंडे और सीक्रेट मिशन पर हैं। इस पर हिटलर ने अपने तौर पर तहकीक शुरू की और वियना में छपने वाले पैम्पलेट्स खरीदे, लेकिन इन पैम्पलेट्स से उसे कोई खास मालूमात नहीं मिल सका। अब जवानी में हिटलर के लिए ये मिशन बन गया कि यहूदियों के खिलाफ लोग बुरा क्यों सोचते हैं। वो एंटीसेमिटिज्म पर किताबें पढ़ने लगा और रिसर्च करने लगा। इसके बाद हिटलर को जो जानकारी मिली, जो समझ में आया, उसे ही हिटलर ने अपनी किताब माइन कैम्फ में लिखी है। इसी किताब में हिटलर ने यहूदियों के बारे में सनसनीखेज, हैरत अंगेज और खुफिया बातें बताई हैं और ये भी बताया है कि मैं यहूदियों से इतनी नफरत क्यों करता हूँ, जो आगे चलकर 60 लाख यहूदियों को मारने का सबब बना, वजह बना। तो आइए शुरू करते हैं कि वो कौन कौन सी वजहें थी। पहला, हिटलर का कहना था कि यहूदियों का सीक्रेट एजेंडा है कि उन्हें पूरी दुनिया पर कब्जा करना है, राज करना है, और यहूदी एक मुत्तहिद कौम की तरह जुड़कर रहते हैं और सिर्फ अपनी नस्ल को ऊपर रखने के लिए काम करते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि कदीम दौर में हजारों सालों पहले उनसे खुदाई वादा हुआ था कि उन्हें पूरी दुनिया की बादशाहत दी जाएगी। उन्हें यह बात आज भी याद है, इसलिए ये लोग मुसलसल लगातार अपनी हुकूमत कायम करने में लगे रहते हैं। दूसरा, अगर ये लोग कभी आपस में लड़ते भी हैं तो सिर्फ दिखावे के लिए लड़ते हैं कि लोगों को लगे कि यह जुड़कर रहने वाली कौम नहीं, हालांकि ये अंदर से मुत्तहिद होकर जुड़कर रहते हैं। तीसरा, हिटलर का कहना था कि सदियों पहले जर्मनी और इसके अगल बगल यहूदी बिजनेसमैन बनकर आए थे। उन्होंने यहाँ आकर यहाँ की जुबान में महारत हासिल की और यहाँ की तिजारत में दलाल की हैसियत से शामिल हुए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने पूरे मार्केट पर कब्जा कर लिया। लोगों को सूद पर उधार दे देकर उन्होंने बहुत सा माल जमा कर लिया और ऐसा करते करते यह पूरी कम्युनिटी एक दौलतमंद तबका बन गया। बादशाहों तक में यह हिम्मत नहीं थी कि वो इस गिरोह को नाराज करे, क्योंकि इन्हीं की दौलत से और तिजारत में असरो रसूख की बदौलत वो हुकूमत हासिल करते थे। बदले में यहूदी यहाँ के हुकूमती तबके को भारी भरकम सपोर्ट देकर अपना फायदा लेते थे और इसके जरिए आम लोगों को ठगते, उनका खून चूसते थे।
इन सब की वजह से यहाँ के लोगों में भी यहूदियों के खिलाफ नफरत पैदा होने लगी और आवाम बार बार गुस्से में उन पर हमलावर होती। इनमें से कई लोगों को कत्ल भी कर देती थी, उनकी दौलत भी छीन लेती थी, कई बार इन्हें अपने घरों से भी निकाल दिया जाता। लेकिन फिर भी यहूदी हर बार वापस आ जाते और अपना कारोबार उसी तरह शुरू करके फिर से मजबूत हो जाते थे। चौथा, यहूदियों में से कई लोगों ने प्लानिंग के तहत ईसाईयत भी कबूल कर लेते, जिससे समाज में उन्हें ज्यादा हक मिल सके। पांचवा, हिटलर के मुताबिक यहूदियत एक धर्म नहीं बल्कि एक नस्ल है और वो हर वक्त अपनी नस्ल बचाने में लगे रहते हैं। उन्होंने हमें दिखाने के लिए जर्मन जुबान सीख ली है, लेकिन अंदर से ये उसी तरह के शैतान, खून चूसने वाले जोंके और ताउन की वबा जैसे खतरनाक लोग हैं। ताउन की बीमारी से यूरोप की आधी आबादी ही खत्म हो गई थी। छठवां, हिटलर का कहना है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौर में यहूदियों ने स्टॉक एक्सचेंज के जरिए देश के सारे प्रोजेक्ट पर कब्जा कर लिया है। स्टॉक मार्केट यहूदियों की फाइनेंशियल चेस गेम का एक मोहरा भरा है। इस फील्ड में यहूदियों के आने से अमीर और गरीब में फासले बढ़ गए हैं। अमीर और अमीर बनता चला जा रहा है और गरीब बनता चला जा रहा है, और इसी अमीरी गरीबी को मिटाने के लिए मार्क्सिज्म और कम्युनिज्म वजूद में आया। सातवां, हिटलर का कहना है कि डेमोक्रेसी भी यहूदियों की इजाद है, क्योंकि इन्हें मालूम है कि इसी के जरिए हम सबके बराबर हो पाएंगे और एक सिटीजन नागरिक बन पाएंगे। आठवां, हिटलर का मानना था कि सीक्रेट सोसाइटी, खुफिया तंजीम जिसे हम फ्री मेसन कहते हैं, को भी यहूदी ही कंट्रोल करते हैं। इसके जरिए ये एलीट क्लास, ऊंचे ओहदे वाले लोगों को अपने कंट्रोल में रखते हैं, लेकिन लेबर क्लास इनके कंट्रोल में नहीं आए। नौवां, लेबर क्लास को कंट्रोल करने के लिए भी यहूदियों के पास एक हथियार था, यानी कि प्रेस, अखबार। हिटलर लिखता है कि अपने पैसों के बदौलत यहूदियों ने प्रेस को खरीद रखा है और इसके जरिए पब्लिक ओपिनियन, लोगों की राय को अपने मन मुताबिक कर लेते हैं। 10वां, वर्ल्ड वार 1 के बाद से ही यहूदी पैलेस्टीन में अपना देश बनाना चाह रहे थे। ये सब हिटलर के सामने ही हो रहा था। इसके बारे में हिटलर कहता है कि ये लोग रहने के लिए देश नहीं बनाना चाहते, बल्कि एक सेंटर, एक हेडक्वार्टर बनाना चाहते हैं जहां इन्हें कोई रोक टोक करने वाला ना हो और यहीं से ये इंटरनेशनल लेवल पर चोरी, धोखेबाजी और लूट मार कर सके और लोगों का खून चूस सके। 11वां, जर्मनी में बढ़ते जिस्म फरोशी को भी हिटलर यहूदियों को जिम्मेदार मानता था। 12वां, हिटलर का मानना था कि यहूदी जर्मनी को खून की तरह चाट रहे हैं, दीमक की तरह खा रहे हैं और अपना कंट्रोल बढ़ाते चले जा रहे हैं। 13वां, हिटलर एक सैनिक बनना चाह रहा था, लेकिन उसकी बॉडी और सेहत न होने की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया था। लेकिन जब वर्ल्ड वार 1 शुरू हुई तो सैनिकों की कमी होने लगी, जिसकी वजह से हिटलर को भी मौका मिल गया और ये भी वर्ल्ड वार 1 लड़ने गया। इस जंग में जर्मनी की हार हुई और इसकी वजह भी हिटलर ने यहूदियों को बताया। 14वां, जब हिटलर वर्ल्ड वार 1 में अपनी जान बचाने के लिए जर्मनी के ही एक घर में छिप गया, उसने घर वालों से कहा बताना नहीं कि मैं यहाँ हूँ, लेकिन इन लोगों ने हिटलर को बेहोशी की दवा देकर इंग्लैंड के सैनिकों को सौंप दिया। इसके बाद हिटलर की बहुत कुटाई हुई और जब जान बचाकर हिटलर आया और पता किया कि ये लोग कौन थे, तब पता चला कि ये यहूदी हैं। इससे हिटलर और ज्यादा गुस्सा हो गया कि मेरे ही देश में रहकर मेरे ही देश को बर्बाद करने की फिराक में रहते हो। 15वां, यहूदियों ने ही हजरत ईसा को सूली पर चढ़ाया था। इसकी वजह से भी हिटलर इनसे दुश्मनी और नफरत करता था, क्योंकि हिटलर एक ईसाई था। अब आप 15 जरूरी और खास बातें जान चुके हैं कि हिटलर यहूदियों से इतनी नफरत क्यों करता था। अब हम जानेंगे कि कैसे पूरे जर्मनी में भी हिटलर ने अपनी सोच फैलाई और माहौल बनाया जिससे 60 लाख यहूदियों को मार सका। आइए जानते हैं। जब हिटलर डिक्टेटर बना और उसने देखा कि जर्मनी के लोग भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगे हैं और उसे ही अपना सबसे अच्छा और बढ़िया लीडर समझते हैं, तो उसने एक कानून पास किया कि अब इस वक्त से पूरी दुनिया में जितने भी यहूदी हैं उन सभी की नस्ल को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए, ताकि दुनिया यहूदियों की गंदगी से पाक साफ हो जाए। हिटलर के इस हुक्म पर जर्मनी के सारे लोग तैयार हो गए, लेकिन अब सबसे बड़ा मसला ये था कि पूरी जर्मनी में 60 लाख से ज्यादा यहूदी थे और इधर उधर इलाके में भी जो यहूदी बचे थे उन्हें भी बहाने से जर्मनी बुला लिया गया। लेकिन अब अगर एक साथ 60 लाख यहूदियों को कत्ल किया गया तो इतनी लाशों का क्या होगा, कहाँ फेंकेंगे?
तो बहुत सोच समझने के बाद हिटलर के खास लोगों ने ये तरीका निकाला कि हम इन सभी यहूदियों को बहुत ही बेदर्दी की मौत देंगे। बहुत लोगों को तो एक साथ गोलियों से भून देंगे और ज्यादातर लोगों के जिस्मों को गलाकर उसे अपने खेतों के लिए खाद बना लेंगे। आखिर इसी फैसले पर अमल किया गया। इसके बाद बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनाई गई जिसमें अलग अलग सेक्शन रखे गए या अलग अलग रूम समझ लीजिए रखे गए। अब हिटलर के हुक्म पर हजारों यहूदियों को काम करने के बहाने या जबरदस्ती एक साथ पकड़कर लाया जाता और फिर उसी फैक्ट्री में ले जाकर सबसे पहले उन सभी के कपड़े उतार लिए जाते ताकि इन कपड़ों को जर्मनी के लोग अपने इस्तेमाल में ला सकें और फिर सभी को नंगा करके अगले सेक्शन की तरफ दौड़ा दिया जाता। अगले सेक्शन में जाकर उन सभी यहूदियों के सरों के बाल काट लिए जाते, यहाँ तक कि हिटलर के हुक्म पर औरतों के भी बाल काट लिए जाते ताकि उनसे जर्मनी के लोग बिस्तर बना सके। इतना करने के बाद उन सभी यहूदियों को और आगे वाले सेक्शन की तरफ दौड़ा दिया जाता। इस रूम में पहुंचते ही उनके ऊपर अचानक ऐसी गैस डाली जाती कि वे सभी यहूदी बेहोश होकर जमीन पर गिर जाते और फिर उन सभी के जिस्मों को एक मशीन के अंदर डाल दिया जाता। उस मशीन में बहुत हार्ड एसिड और अलग अलग तरीके के केमिकल मौजूद होते। उन बेहोश यहूदियों को जैसे ही उस मशीन के अंदर डाला जाता तो आधे घंटे के अंदर अंदर 1000 से ज्यादा यहूदियों का जिस्म पूरी तरह गलकर काले खौलते पानी की तरह दूसरी तरफ से निकलता और फिर उस काले पानी को भी जर्मनी के लोग अपने खेतों में खाद बनाने के लिए इस्तेमाल करते। हिटलर के हुक्म पर इसी तरह यहूदियों के जिस्मों को केमिकल और एसिड से पिघलाकर पूरी तरह खत्म कर दिया जाता और फिर उनके जिस्म से बनने वाले काले एसिड को खेतों की खाद बनाने में इस्तेमाल किया जाता। इसी तरह हिटलर ने पूरे 60 लाख यहूदियों का कत्ल करवा दिया था। इस तरह से हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को मारा था और आज यही यहूदी फलस्तीन के मुसलमानों के साथ वही काम कर रहे हैं जो हिटलर ने इनके साथ किया था। हिटलर ने जो बातें यहूदियों के बारे में बताई हैं उसमें से 95% बातें सही हैं और आज नजर भी आ रही हैं। मैं इस्लाम को मानने वाला एक मुसलमान हूँ और जो हिटलर ने किया उसके एकदम खिलाफ हूँ। अगर हिटलर को जिन बातों का शक था तो उनके पीछे जासूस लगाता और जो देश से गद्दारी करता या कोई गलत काम करता उसे हिटलर सजा देता। पूरी नस्ल को ही सजा देना ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।